कलयुग के ऐसे दरिंदे जिनके अत्याचारों से मानवता शर्मसार ही नहीं बल्कि तार तार हो गई। अभागी पीड़िता के साथ हुए अत्याचार की व्यथा सुनकर हर किसी का दिल दहल उठता है। दरिंदों ने पहले दुष्कर्म किया, फिर जीभ काटी, इसके बाद रीढ़ की हड्डी तोड़ी और मरने के लिए छोड़ दिया। आखिर 15 दिन तड़पने के बाद पीड़िता ने दम तोड़ दिया। पीड़िता पर हुए अत्याचार को लेकर भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर न्याय की गुहार लगाई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद सिर्फ यहां तक नहीं रुके बल्कि हाथरस पीड़िता के शव के पोस्टमार्टम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा। बलात्कार गौरतलब है कि हर किसी के दिल को दहला देने वाला यह शब्द इतना आम हो गया कि दरिंदे इस हैवानियत को अंजाम देने से पहले कानून का भी खौफ नहीं करते। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के हाथरस का, जहां कुछ दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जी हां, यूपी के हाथरस में गैंगरेप का शिकार हुई 20 वर्षीय दलित युवती की 15 दिन बाद दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई। युवती के साथ हुई हैवानियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दबंगों ने बारी बारी से उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। वे अपनी जुबान ना खोल पाए, इसलिए उसकी जुबान काट दी गई। चलकर अपने घर तक ना जाए तो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। लेकिन इतनी हैवानियत के बाद भी वे आखिरी सांस तक जिंदगी के लिए जंग लड़ी। गैंगरेप के बारे में जानकारी देते हुए पीड़िता के भाई ने बताया कि मेरी बहन, माँ और बड़ा भाई घास काटने गए थे। भाई एक गठरी घास लेकर घर आ गया था। माँ आगे घास काट रही थी और बहन पीछे थी। तभी उसे खींचकर गैंगरेप किया गया और वह मेरी माँ को बेहोशी की हालत में मिली। गैंगरेप की घटना के बाद अस्पताल में भर्ती बेटी को 9 दिन बाद होश आया। होश में आने के बाद उसकी जुबान कटी होने के कारण वह कुछ बोल ना सकी। इशारों में उसने अपने साथ हुई दरिंदगी बयां की, जिसके बाद हुए मेडिकल परीक्षण में पता चला कि युवकों ने गैंगरेप के बाद पीड़िता की रीढ़ की हड्डी को तोड़ डाला था। इसके बाद ही मामले ने तुल पकड़ लिया और पुलिस एक्टिव हुई। आरोपियों की पहचान गाँव के ही रहने वाले संदीप, लवकुश, रामू और रवि के रूप में हुई। हाथरस के एसपी विक्रांत वीर ने बताया कि चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। साथ ही पीड़िता के परिवार को गांव में सुरक्षा भी दी गई। आपको बता दें, पीड़िता के भाई ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि घटना के 10 दिन बाद तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। साथ ही गैंगरेप की धारा भी तब जोड़ी गई जब मेरी बहन ने सर्किल ऑफिसर को बयान दिया और अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में इशारों से बताया। वहीं इस मुद्दे को लेकर बसपा मुखिया मायावती ने सरकार को निशाना बनाया। मायावती ने ट्वीट कर लिखा कि यूपी के हाथरस में गैंगरेप के बाद दलित पीड़िता की आज हुई मौत की खबर अति दुखद है। सरकार पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करे। मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर अपराधियों को जल्द सजा सुनिश्चित करे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी हाथरस में हुई इस हैवानियत के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि हाथरस, शाहजहांपुर और गोरखपुर में एक के बाद एक रेप की घटनाओं ने राज्य को हिला दिया है। प्रियंका गांधी ने यूपी में कानून व्यवस्था पर उंगली उठाई और कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इस बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पीड़िता पर हुए अत्याचार को लेकर भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर न्याय की गुहार लगाई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद सिर्फ यहां तक नहीं रुके बल्कि हाथरस पीड़िता के शव के पोस्टमार्टम को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। सफदरगंज के सामने वाली सड़क दोनों तरफ से जाम की गई। भीम आर्मी चंद्रशेखर ने कहा कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक लड़कियां ऐसे ही दरिंदों की हवस का शिकार बनती रहेगी? आखिर कब ऐसे दरिंदों को कानून का खौफ होगा और कब हमारे देश में लड़कियां खुद को महफूज समझेगी? अभी के लिए इतना ही। अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।